नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। दोनों नेताओं ने 50 मिनट चर्चा की। पीएम बोले, हम चाहते हैं सीमा पर शांति बने रहे। रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। 2020 में गलवान घाटी झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल मीटिंग हुई है। प्रियंका ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरा। बोली, 35 साल पिता मां भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। बेंगलुरु में बारिश से 7 मंजिला इमारत ढह गई। इसमें 7 मौतें हो गई और 4 मंजिलें बनाने की इजाज़त थी। मालिक और ठेकेदार हिरासत में लिए गए हैं। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में 22 अक्टूबर को एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत ढह गई। बाबू सापाल्या इलाके में इमारत ढहने के बाद 6 और शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। विमान धमकियों के मामलों में सरकार का अक्स और मेटा से सवाल। खतरनाक अफवाहें रोकने के लिए आपने क्या किया? ये तो जुर्माना को बढ़ावा देता है। महाराष्ट्र चुनाव एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट जारी हो गई है। 38 कैंडिडेटों के नाम सामने आ गए हैं। बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी है। कहा, सख्त आदेश देने को मजबूर न करें, जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी गई है। साइक्लोन दाना ओडिशा में 288 राहत टीमें तैनात की गई हैं। 6000 राहत शिविर भी बनाए गए। 10 लाख लोग शिफ्ट हो रहे हैं। 348 ट्रेनें रद्द और 25 का टकराव हो रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता सरकार ने टास्क फोर्स बनाई। चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत अध्यक्ष बोले, डॉक्टर्स की तरफ से 2 प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा होंगे। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई है। चश्मदीद स्टूडेंट बोला, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। महिला छात्रों पर अभद्र कमेंट किए गए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटरों ने उन पर हमला करने से पहले कम से कम 5 बार शूटिंग की प्रैक्टिस की थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि शूटरों ने करजत खपोली रोड के पास एक जंगल में निशानेबाजी का अभ्यास भी किया था। बबीता फोगाट बोली, साक्षी किताब के चक्कर में ईमान बेच गई। कहा, विनेश विधायक बनी, बजरंग को पद मिला, दीदी तुमको कुछ न मिला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पहली लिस्ट जारी हो गई है। उद्धव ठाकरे ने 65 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें वर्ली से उनके बेटे आदित्य ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा ठाणे से राजन विचारे को टिकट दी गई है। ओलंपिक में महिला रेसलिंग में देश को पहला मेडल जिताने वाली पहलवान साक्षी मलिक की ओर से अपने ऑटोबायोग्राफी विटनेस में किए गए खुलासे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद में पहलवानों और उनके पारिवारिक मेंबरों के साक्षी पर पलटवार के बीच हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने दोनों पक्षों को आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह दी है। इंदौर में रेप के बाद नग्न घूमती रही पीड़िता, सीसीटीवी फुटेज में महिला को ले जाता दिखा आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मणिपुर में सीएम बदलने की चर्चा तेज। 2 दिन में भाजपा घोषणा कर सकती है। 19 विधायकों ने पीएम से की मांग। क्षेत्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपये का नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया है। राज शेखावत ने गुजरात से वीडियो जारी कर यह घोषणा की है। 3 राज्यों के 5 स्कूलों में बम की धमकी मिली है। इनमें 3 सीआरपीएफ के स्कूल मेल के जरिए धमकाया। अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए गए। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पेट्रोलिंग समझौते के बाद मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपना सीमा विवाद मिलकर सुलझाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में नकली जज पकड़ा गया। फर्जी कोर्ट चला रहा था। विवादित मामलों में फैसले देकर 100 एकड़ जमीन भी हड़पी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने चक्रवात दाना पर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से उत्तर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत चीन संबंध हमारे देशों और लोगों की क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय समझौतों का मार्गदर्शन करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति सरदेव भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने कहा, विद्युत कर्मी को दिवाली तोहफा के रूप में अधिकतम 12,000 रुपये बोनस दिया गया है। झारखंड के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के नामांकन सभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। NCP नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक अन्य आरोपी अमित हिसाम सिंह कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वह हरियाणा के कैथल स्थित नाथवाल पट्टी का निवासी का रहने वाला है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।